लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार की हैट्रिक के साथ सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक को लेकर है। 2014 मोदी लहर और 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार के नारों के साथ ही राजस्थान में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाया। अब एक बार फिर जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने का दावा कर रही है, तो कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी अपनी सीटों की हैट्रिक पूरी करेगी। 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी की क्या राजस्थान में हैट्रिक का सपना पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान होने हैं। इसको लेकर बीजेपी के आला नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में 3 सभाएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की ये तीनों सभाएं राजस्थान के उन शहरों में हुई जिसको जाटलैंड कहा जाता है। तो क्या पीएम मोदी जाटलैंड को साधने में जुटे हैं और इसकी वजह क्या है? तो चलिए एक नजर डालते हैं इसकी खास वजह पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में अपनी पहली सभा के लिए चुना जयपुर ग्रामीण सीट को। जयपुर ग्रामीण सीट पिछले 2 बार से बीजेपी के कब्जे में है। इस सीट से लोकसभा के सांसद चुने जा रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इसीलिए इस बार बीजेपी ने यहां से मैदान में उतारा है राव राजेंद्र सिंह को। वहीं कांग्रेस ने इस बार इस सीट से मौका दिया है युवा अनिल चोपड़ा को। यहां से कांग्रेस के टिकट पर 2009 का चुनाव जीतने वाले लालचंद कटारिया ने हाल ही में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। माना जा रहा था कि कांग्रेस से बीजेपी में गए लालचंद कटारिया को बीजेपी यहां से दावेदार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयपुर ग्रामीण के बाद पीएम मोदी ने चुरू जिले में मोर्चा संभाला, जहां से बीते दिनों ही बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने न केवल सांसदी से इस्तीफा दिया, बल्कि बीजेपी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस में वो शामिल हो गए। बीजेपी ने चुरू से इस बार मैदान में उतारा है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र झाझरिया का मुकाबला है 2 बार से चुरू के सांसद रहे राहुल कसवा से, जो अब कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। अगर चुरू सीट के समीकरण पर नजर डाले तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। इसकी वजह है कि दशकों से इस सीट पर 2 ही परिवारों का कब्जा रहा है। दरअसल चुरू सीट से पिछली 2 बार से जहां राहुल कसवा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वहीं उससे पहले लगातार 3 बार इस सीट से जीत हासिल की थी राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा ने। उन्होंने भी बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। 1996 और 1998 में जरूर ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इससे पहले यानी कि 1991 में राम सिंह कसवा ने ही पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। यानी पिछले 33 सालों से चुरू की सीट पर 2 परिवार और 3 लोगों का ही कब्जा रहा है। और ऐसे में अब इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। चुरू के बाद प्रधानमंत्री ने तीसरी सभा की अजमेर के शहर पुष्कर में। पुष्कर को सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है। यहाँ लोकसभा के लिहाज से जहाँ सबसे ज्यादा SC/ST वोट बैंक है, तो वहीं दूसरे नंबर पर जाट वोट है और तीसरे नंबर पर है मुस्लिम वोट। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावी नतीजों में यहां जीत बीजेपी को मिली है। 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से जरूर रघु शर्मा ने जीत हासिल की थी। इससे पहले कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट ने 2019 में यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में उन्हें इसी सीट से हार का भी सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी पर भरोसा जताया है। भागीरथ चौधरी को 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किशनगढ़ से मैदान में उतारा था, लेकिन उनको अपनी ही पार्टी से बागी होकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले विकास चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस ने लोकसभा में उनके सामने टिकट दिया है रामचंद्र चौधरी को। जहां बीजेपी के सामने चुनौती अपनी साख को बचाए रखने की है, तो वहीं कांग्रेस के पास खोई हुई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। लिहाजा पीएम मोदी ने जिन 3 सीटों पर प्रचार किया, वहां टक्कर बराबरी की मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी किसका पलड़ा भारी होगा।